हाय गाइस, व्यू जेएस में आज हम लोग ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस देखेंगे। बेसिकली हमें ट्रांजिशंस यहाँ देखने को मिलेगा ज़्यादातर। अब इसमें ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने इसका ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन से लिया हुआ है, एग्जाम्पल भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ही ले लिया हुआ है और थ्योरी तो डॉक्यूमेंटेशन से है ही ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये है इसमें कहानी। अभी इसमें मैंने भी ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया, तो डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं इसको कि ट्रांजिशन कैसे यूज़ होता है, एनिमेशन कैसे यूज़ होता है। बाकी कभी अगर मौका मिला तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग एनिमेशन को और बेहतर तरीके से देखेंगे, अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करके। एक कोई बेहतर सा लाइब्रेरी हम लोग ले लेंगे, कोई भी एनिमेट जेएस या फिर कोई सा भी एक बढ़िया सा लाइब्रेरी। मोशन यूज़ करते हैं लोग तो मोशन हम लोग ले लेंगे, वो बहुत फेमस है तो उसको ले लेंगे। अभी के लिए देख लीजिए कि ऊपर से ही एक ओवरव्यू ले लीजिए कि ट्रांजिशन और एनिमेशन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे मैंने कहा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन देखिए, व्यू ऑफर्स टू बिल्ट इन कॉम्पोनेंट दैट कैन हेल्प वर्क विथ ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग स्टेट। पहला है ट्रांजिशन, फॉर अप्लाइंग एनिमेशंस व्हेन एन एलिमेंट और कॉम्पोनेंट इज इंटरिंग और लिविंग द डोम। यानी कि डोम में कोई एलिमेंट, जिससे कोई भी एलिमेंट हो गया, H1 हो गया, डिव हो गया, कोई बटन हो गया, कुछ भी हो गया, वह जब डोम में इंटर करता है तब भी और लीव करता है, डोम से हटता है तब भी आप दोनों ही सूरत में यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं ट्रांजिशन कंपोनेंट का। ये जो आपको दिया गया बिल्डिंग कंपोनेंट, इसका इस्तेमाल करके। दूसरा में मिलता है ट्रांजिशन ग्रुप। ट्रांजिशन ग्रुप फॉर अप्लाइंग एनिमेशन व्हेन एन एलिमेंट और कंपोनेंट इज इंसर्टेड इनटू, रिमूव्ड फ्रॉम और मूव्ड विद इन अ V4 लिस्ट। तो लिस्ट में जब कोई भी एलिमेंट आपका या कंपोनेंट आपका मूव होता है, फिर इंसर्ट होता है, फिर रिमूव होता है, तो उस केस में ट्रांजिशन ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं कि वो लिस्ट में काम आता है। लिस्ट में जहाँ V4 लगा रहे हैं हम लोग, वहाँ जैसे एरे हो गया तो एरे में एक हमारा लिस्ट बनेगा एक तरीके से, तो वहाँ V4 लगाएंगे तो उसमें हम लोग ट्रांजिशन ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन को पहले देखते हैं। ट्रांजिशन इज़ अ बिल्ट इन कॉम्पोनेंट, दिस मीन्स इट इज़ अवेलेबल इन एनी कॉम्पोनेंट्स टेम्पलेट विदाउट हैविंग टू रजिस्टर इट। मतलब इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप टेम्पलेट में ट्रांजिशन इस तरीके से कंपोनेंट को लिख सकते हैं बिटवीन एंगल ब्रैकेट। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी होता है। इट कैन बी यूज टू अप्लाई इंटर एंड लीव एनिमेशन ऑन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स पास टू इट वाया इट्स डिफ़ॉल्ट स्लॉट। तो इसमें इसका अगर हम लोग सोर्स कोड देखेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट स्लॉट होगा, जो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको फ्री बता दे रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट स्लॉट इसमें ट्रांजेक्शन ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कुछ भी लिखते हैं वो डिफ़ॉल्ट स्लॉट में चला जाता है। तो ये कह रहा है कि आप इन दोनों के बीच में, यानी कि ट्रांजिशन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी आपको ट्रांजिशन लगाना, एनिमेशन लगाना हो, उस एलिमेंट को उसके अंदर में लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल में और अच्छे समझ में आएगा, अभी थ्योरी बस एक बेसिक आइडिया ले लीजिए थ्योरी से। द इंटर और लीव कैन बी ट्रिगर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटर और लीव कैसे ट्रिगर होगा? बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। किस से? वी इफ़ अगर आपने लगाया हुआ है, वी इफ़ कंडीशनल रेंडरिंग अगर आप करते हैं वी इफ़ का यूज़ करके, तो उस केस में इंटर और लीव होगा। उसी तरीके से अगर वी शो का यूज़ करते हैं तो भी आपका ट्रिगर होगा इंटर और लीव। उसके अलावा आप डायनामिक कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंपोनेंट एक स्पेशल एलिमेंट हमें मिलता है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी हमारा इंटर और लीव ट्रिगर होता है। इसमें देखिए CSS बेस्ड ट्रांजिशन, इसमें हमें CSS लिखना पड़ता है, तो इसमें ट्रांजिशन क्लासेस में प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि आप CSS लिख सकें उसका यूज़ करके। इसके अलावा नेम्ड ट्रांजिशन होता है, फिर CSS ट्रांजिशन होता है, CSS एनिमेशन होता है और कस्टम ट्रांजिशन क्लासेस होते हैं। तो देख लेते हैं, पहले थ्योरी दिखाता हूँ मैं पूरा आपको, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ट्रांजिशन क्लासेस। ट्रांजिशन क्लासेस, देयर आर 6 क्लासेस अप्लाइड फॉर इंटर लीव ट्रांजिशन। देखिए किसी भी ट्रांजिशन में ये इंटर होता है और लीव होता है, तो उसके लिए 6 क्लासेस हमें दी गई जिससे कि हम लोग इंटर करने की सभी फेजेस को और लीव करने के सभी फेजेस को हैंडल कर सकें इन क्लासेस का यूज़ करके। सो वी इंटर फ्रॉम, ये हमें एक क्लास मिलता है, ये स्टार्टिंग स्टेट है फॉर इंटर, यानी कि इंटर जैसे कि इंटर करेगा तो इंटर के 3 फेज हो सकते हैं। इंटर करना शुरू किया है यानी कि स्टार्ट हुआ है, अब इंटर हो चुका है, अभी वो एक्टिव स्टेट में है। उस तरीके से इंटर खत्म हो चुका है यानी कि वो एंडिंग स्टेट में आएगा। तो इस तरीके से 3 स्टेट होते हैं इंटर के, उस तरीके से लीव का भी 3 स्टेट होगा। तो वी इंटर फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट फॉर इंटर, इंटर का ये स्टार्टिंग स्टेट होता है। इसमें क्या होता है, ये कब ऐड होता है, ये ऐड होता है बिफोर एलिमेंट इज इंसर्टेड, और ये रिमूव होता है रिमूव्ड 1 फ्रेम आफ्टर द एलिमेंट इज इंसर्टेड। दूसरा इसमें क्लास मिलता है वी इंटर एक्टिव, ये एक्टिव स्टेट है इंटर का, ये इंटर का एक्टिव स्टेट होता है। अप्लाइड ड्यूरिंग द इंटायर इंटरिंग फेज
इंटरिंग फेज, ड्यूरिंग इंटरिंग फेज, इंटायर इंटरिंग फेज में ये अप्लाइड रहता है, यानी कि जो कुछ भी लिखेंगे वो इंटायर इंटरिंग फेज में आपको देखने को मिलेगा। ये ऐड होता है एलिमेंट इंसर्ट होने के पहले और रिमूव होता है जैसे ट्रांजिशन या एनिमेशन फिनिश हो जाए वैसे ही। दिस क्लास कैन बी यूज्ड, इस क्लास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ड्यूरेशन को डिफाइन करने के लिए, डिले को डिफाइन करने के लिए, ईजिंग कर्व को डिफाइन करने के लिए फॉर द इंटरिंग ट्रांजिशन। उसी तरीके से तीसरा इसमें एंडिंग स्टेट होता है इंटर का, एंडिंग स्टेट फॉर इंटर, इसके लिए v-inter-2 लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंटर के 3 फेज होंगे, एक स्टार्टिंग, दूसरा एक्टिव और तीसरा एंडिंग। तो हम लोग एंडिंग देख रहे हैं, एंडिंग स्टेट फॉर इंटर। एडेड 1 फ्रेम आफ्टर द एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द सेम टाइम v-inter फ्रॉम इज रिमूव्ड। तो रिमूव हो रहा है यहाँ से, यहीं पर इसी समय में v-inter फ्रॉम रिमूव हो रहा है और v-inter-2 हमारा ऐड हो रहा है। रिमूव्ड व्हेन दी ट्रांजिशन एनिमेशन फिनिशेस। तो ये इंटर के 3 स्टार्टिंग, एक्टिव और एंडिंग यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये क्लासेस इसके लिए दी गई हैं। क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, कब एंड होता है कब ऐड होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। अभी लीव का देखेंगे, तो v-leave फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट फॉर लीव, यानी कि स्टार्टिंग स्टेट है लीव का। एडेड इमीडिएटली व्हेन अ लीविंग ट्रांजिशन इज ट्रिगर्ड, रिमूव्ड आफ्टर 1 फ्रेम। v-leave active state for leave, applied during the entire leaving phase, added immediately when a leave transition is triggered, यानी कि जैसे leave transition trigger होता है कोई सा भी, वैसे ये ऐड हो जाता है। और ये रिमूव होता है when the transition animation finish. This class can be used to define the duration, delay and easing curve for the leaving transition. leaving transition के लिए, यानी कि कोई भी गायब हो रहा है एलिमेंट, तो उसके लिए जो ड्यूरेशन होगा या फिर डिले होगा या फिर ईजिंग कर्व होगा वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। v-leave-2 एंडिंग स्टेट फॉर लीव, एडेड 1 फ्रेम आफ्टर अ लीविंग ट्रांजिशन इज ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम v-leave फ्रॉम इज रिमूव्ड व्हेन द ट्रांजिशन एनिमेशन फिनिशेस। तो ये अभी देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए जो ट्रांजिशन हम टॉपिक अभी देख रहे हैं, ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशन ग्रुप, इसलिए थोड़ी सी नॉलेज आपको CSS एनिमेशन की होनी चाहिए। अगर CSS एनिमेशन का नॉलेज है, आप इस क्लास को भी सही तरीके से समझ पाएंगे कि कब कोई इंटर होता है, मतलब स्टार्ट होता है, इंटर कैसे स्टार्ट होता है, इंटर का स्टार्टिंग स्टेट क्या होता है, एक्टिव स्टेट क्या होता है, एंडिंग स्टेट क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बस इसको देख लीजिए। अब ऐसा नहीं कि इसको देखने के लिए आप पहले CSS एनिमेशन जाकर देखें, फिर ऐसा नहीं, आप इसको देख लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। इसी तरीके से नेम्ड ट्रांजिशन हमें मिलता है, और ट्रांजिशन कैन बी नेम्ड बाय द नेम प्रॉप मिलेगा, इसका यूज़ करके आप नेम कर सकते हैं अपने ट्रांजिशन को। फॉर अ नेम ट्रांजिशन, इट्स ट्रांजिशन क्लासेस will be prefixed with its name instead of v। तो v लिखने के बजाय जो नेम ट्रांजिशन में नेम होगा उसको ट्रांजिशन क्लास के साथ लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। CSS transition is most commonly used in combination with native CSS transition. The transition CSS property is a shorthand that allows us to specify multiple aspects of a transition, including properties that should be animated during duration of the transition and easing curve. इस तरीके से CSS एनिमेशन होता है, नेटिव CSS एनिमेशन applied in the same way as CSS transition, with the difference being that asterisk dash enter from is not removed immediately after the element is inserted but on an animated event. इसमें देखने वाली चीज़ है कस्टम ट्रांजिशन क्लासेस में आपको यू कैन स्पेसिफाई कस्टम ट्रांजिशन क्लासेस बाय पासिंग द फॉलोइंग प्रॉप्स टू ट्रांजिशन। तो ये प्रॉप्स आप पास कर सकते हैं, इंटर फ्रॉम इसका कोई वैल्यू दीजिएगा और आप कस्टम ट्रांजिशन लिख सकते हैं। दीज विल ओवरराइड द कन्वेंशनल क्लास नेम, जो क्लास नेम कन्वेंशनल मैंने दिखा इसको ओवरराइड कर देगा, और जो आप इसका वैल्यू लिखेंगे इस प्रॉप का उसको आप यूज़ कर पाएंगे अपने स्टाइल शीट में, उसको यूज़ कर पाएंगे। सो ये है, ये ज़्यादातर यूज़फुल कब होता है, ये ज़्यादातर यूज़फुल होता है जब आप व्यू ट्रांजिशन सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं किसी एग्जिस्टिंग CSS लाइब्रेरी से, जैसे कि एनिमेट CSS हो गया या फिर कुछ और मोशन हो गया, वो सारी चीज़ें के साथ अगर यूज़ करना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कि कस्टम ट्रांजिशन क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोशन का नहीं, मोशन तो आपको अलग से प्रोवाइड करता है। दीज विल ओवरराइड दी कन्वेंशनल क्लास नेम, जो कन्वेंशनल क्लास नेम हमने अभी देखा था उसको ये ओवरराइड करते हैं, जो इसका वैल्यू लिखेंगे वह। ये यूज़फुल तब होता है जब आप व्यू ट्रांजिशन सिस्टम के साथ कंबाइन करना चाहेंगे कोई एग्जिस्टिंग CSS लाइब्रेरी, जैसे कि हो गया animate.css, उस वक्त ये यूज़ होता है ज़्यादातर। तो इतना पहले देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें और होती हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npm init और व्यू लेटेस्ट, ये मैंने इंपोर्ट लिख दिया, लेटेस्ट
इंटर प्रेस करते हैं और CH39 बनेगा हमारा, 38 तक हमने देखा, तो इंटर प्रेस करते चाहिए और ये क्रिएट हो जाएगा CD/CH39 करके इसके अंदर जाना और npmi लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्टर को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इस दोनों को कॉपी कीजिए और यहाँ आना है और इसको डिलीट कर दीजिए, ये और ये डिलीट, और इसमें पेस्ट कर दीजिए जो हमने कॉपी किया था उसको, और एसेट्स में से CSS हटा दीजिए, यानी कि इसको डिलीट कर देना है। main.js में यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, सेव कर दीजिए। तो main.js ये हमारा हो गया, इसको क्लोज करते हैं। npm run dev करके एक ब्लैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाएंगे, तो अभी कुछ भी हमें दिख नहीं रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको ट्रांजिशन क्लास दिखाऊंगा और इसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पर, इसको नीचे करता हूँ मैं और यहाँ पर जाएंगे हम लोग hello.view में, तो यहाँ पर स्टाइल में आना है और टेम्पलेट में रहना है, दो जगह रहना है। तो ट्रांजिशन क्लास पहले दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बटन बनाते हैं पहले, बटन, और इसमें लिखते हैं क्लिक, और इसमें हम लोग एक इवेंट लिखेंगे क्लिक और शो नॉट इक्वल टू शो, ये लिखा। अभी शो का हमें एक बनाना पड़ेगा रेफ, तो कॉन्स्ट शो इक्वल रेफ, और इसको दे देंगे बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रू। इसको सेव कीजिए और यहाँ पर आइए और एक h1 बनाइए, h1, और इसमें लिखिए हेलो, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, और इसमें हम लोग वी इफ़ कर देंगे, वी इफ़, बिकॉज वी इफ़ रहेगा तभी हमारा ट्रिगर होगा। ये मैंने आपको बताया था थ्योरी में, इंटर और लीव ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा ट्रांजिशन काम करेगा। और ये ट्रिगर कब होता है, जब वी इफ़ लगा हो, फिर वी शो, या फिर कॉम्पोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं उस केस में। सो इसको इक्वल करते हैं, फिर शो लिखते हैं। तो कोई ट्रांजिशन में हम लोग लगा रहे हैं अगर कुछ, तो हमें उसका इंटर और व्यू पकड़ना पड़ता है, और इंटर व्यू ट्रिगर तभी होता है जब उसमें हम लोग वी इफ़ लगाएंगे, वी शो, या फिर कंपोनेंट जो हमें मिलता है स्पेशल एक एलिमेंट, उसको मैं वी इफ़ लगा रहा हूँ। अभी हमें क्या दिखाई देगा, अभी हमें दिखाई देगा हेलो। इसको रिफ्रेश करें, इसको मैं क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये हमारा हो रहा है। तो हम लोग अभी कोई भी ट्रांजिशन इसमें लगा नहीं सकते, बिकॉज ना तो हमने ट्रांजिशन यहाँ पर यूज़ किया है, जो हमारा कॉम्पोनेंट है वह, जैसे इस तरीके से हम लोग अगर ट्रांजिशन इसमें लगा दें, ये कैपिटल में T होना चाहिए ट्रांजिशन, और इसके अंदर में हम लोग इस हेलो को लिख के, तो फिर ये हम लोग यूज़ कर पाएंगे इसमें। अब इंटर और लीव हमें मिल जाएगा, जिसको बस ट्रिगर करना होगा, जो वी हमने लिखा हो उसके ये ट्रिगर हो जाएगा। और इसका जो भी क्लासेस हमें मिलता है ट्रांजिशन क्लासेस, उसको हम लोग अपने इस स्टाइल में यूज़ कर सकते हैं इसको एनिमेट करने के लिए। तो एनिमेट हम लोग करेंगे इसको। अब चूंकि इसमें हमने ट्रांजिशन लगाया हुआ है, तो हमें ट्रांजिशन क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है वी के साथ। तो अब यहाँ पर वी डैश इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कुछ भी था मैंने क्विकली इसको लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं आपको कमेंट लिख के यहाँ पर दिखा देता हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा हो गया क्या, ट्रांजिशन क्लास का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलिए बढ़िया। सो वी इंटर एक्टिव और वी लीव एक्टिव दोनों में मैंने ट्रांजिशन लगाया हुआ, ओपेसिटी 0.5 सेकेंड और ईज इसमें लिखा हुआ। इस तरीके से इंटर फ्रॉम और वी लीव टू में मैंने ओपेसिटी 0 लिखा हुआ। देखिए इसमें हमें इंटर करते वक्त और लीव करते वक्त और एक्टिव जब रहेगा तब हमें क्या किस तरीके से चीज़ें दिखाई दी, मतलब एक पूरा ओवरऑल मिल के ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, आपकी आंखें पकड़ लेगी, वैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, क्लिक करें, देखिए अभी थोड़ा सा एकदम फेड इफेक्ट आ रहा है इस पर। फेड इफेक्ट देखिए आ रहा है और जा रहा है। तो आने पर भी, मतलब जाने पर भी, स्टार्ट जब होता है तब भी और लीव होता है तब भी, तो दोनों में ही हमने इसको लगाया हुआ। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता तो आपको CSS एनिमेशन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। और इसका मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सा फेज़ कब कब का होता है और क्या क्या मतलब होता है। तो बस ये है ट्रांजिशन क्लास, और कुछ खास इसमें है नहीं है। अभी आप इसके अंदर में जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको उस तरीके का इफेक्ट देगा। मैंने फेड इफेक्ट इसमें लगाया हुआ, आप कोई भी एनिमेशन इसमें लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। अभी दूसरा हमारा टॉपिक इसमें है नेम्ड ट्रांजिशन। तो चलिए आपको नेम्ड ट्रांजिशन दिखाता हूँ। बस इसमें क्या करेंगे, वी ना लिख के कोई एक स्पेसिफिक नाम रहेगा, बाकी इफेक्ट हम लोग यही यूज़ कर लेंगे। तो टेम्पलेट में यहाँ पर आते हैं, नेम्ड, इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक का, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको कमेंट कर देते हैं। और नेम ट्रांजिशन में क्या होता है कि ट्रांजिशन में आपको एक नेम प्रॉप मिलता है, इसका यूज़ करके आप कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने फेड लिख दिया इसका नाम, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अभी क्या होगा, अभी जो वी के साथ यानी कि डिफ़ॉल्ट जो हमारा वी करके आ रहा था, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर आइए और यहाँ रिफ्रेश करते हैं,
रिफ्रेश किया, अभी इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ये काम नहीं कर रहा, फेड इफेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? बिकॉज आपने इसमें नेम प्रॉप दे दिया हुआ है। अब जो कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जो ये ट्रांजिशन क्लासेस होंगी, उसमें वी की जगह पर आपको जो भी आप यहाँ नाम लिखते हैं, फेड लिखा तो आपको फेड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर दूँ एक बार और यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं और इसको नेम्ड ट्रांजिशन है तो नेम्ड ट्रांजिशन का हम लोग यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं। और यहाँ पर वी जहाँ भी लिखा हुआ है उसको हटाइए। अगर दो जगह वी आ गया, कोई नहीं, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर। तो वी नहीं लिखना, वी लिखने पर फेड लिखना है। ठीक है, फेड ही क्यों लिखा? बिकॉज आपने नेम प्रॉप में इसका फेड लिखा है, इसी वजह से। कुछ और लिखते तो वह लिखना होता है। इसको सेव कीजिए, अभी हमें सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए क्लिक में क्लिक करेंगे, देखिए दिख रहा है इफेक्ट। तो इस तरीके से आप अपना कोई एक नाम देना चाहें तो वह देकर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो ये यूज़ होता है एक्चुअली, नेम देकर अपना खुद का लोग करते हैं जिससे कॉलिजन ना हो, अलग अलग लिखने का मौका मिले, तो इस वजह से इसका यूज़ होता है। तो ये नेम ट्रांजिशन था, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी देखिए CSS ट्रांजिशन क्या होता है कि नेटिव CSS ट्रांजिशन का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, मैंने ये लिखा बटन वगैरह और इसमें नेम दे दिया है स्लाइड फेड का, आप देख सकते हैं। और बस यहाँ पर एनिमेशन लिखते जाइए। तो एनिमेशन भी मैं क्विकली लिख लेता हूँ इसका। देखिए चूँकि नाम दिया होता था स्लाइड फेड लिखा और इंटरएक्टिव हमने लिखा हुआ, इसमें ये वाला ट्रांजिशन में, ये ट्रांजिशन का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जिस CSS का अपना ट्रांजिशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर इसके साथ कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नेटिव CSS ट्रांजिशन का भी और व्यू जो आपको प्रोवाइड करता है ट्रांजिशन क्लासेस, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए और इसमें क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए बहुत बढ़िया एनिमेशन नहीं है लेकिन एग्जांपल के लिए ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल डॉक से लिया है, भाई भी आपको बता दूं। अभी इसके बाद हमारा रहेगा क्या? इसके बाद हमारा रहेगा CSS एनिमेशन। बस सीखने को मिल जाना चाहिए, ऑफिशियल डॉक से हो या फिर कहीं से भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये CSS एनिमेशन है और इसको कमेंट आउट करते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, बटन है वही शो और इसमें नेम दिया है बाउंस का, मैंने वी इफ़ लगाया हुआ है और इस पर स्टाइल लगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आप इसको हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला ये हटा दूँ मैं, क्या हटा देते हैं। सो हेलो हियर इज़ सम बाउंसिंग टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसका आपको लिखना पड़ेगा CSS। तो CSS लिखिए। CSS एनिमेशन हम लोग देख रहे हैं, तो CSS एनिमेशन जो बाउंस करने का कोड होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो बाउंस इंटरेक्टिव, जो कि बाउंस मैंने यहाँ नेम में लिखा हुआ है, इसी में से मैं बाउंस करके सभी को लिख रहा हूँ क्लासेस को। बाउंस इंटरेक्टिव में एनिमेशन लगाया मैंने, बाउंस इन और 0 ड्यूरेशन लिख दिया हुआ है 0.5। उस तरीके से बाउंस लीव एक्टिव में ये चलेगा। फिर की फ्रेम में लगाया मैंने 0% पे ये, 50% पे ये, 100% पे ये। इसको सेव किया। जैसे मैंने कहा था कि आप थोड़ा बहुत CSS एनिमेशन आना चाहिए तभी आप इस कोड को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें डीपली जाएंगे तो फिर हमें CSS पढ़ना पड़ जाएगा जो हमारा है नहीं, तो व्यू पढ़ना है। सो यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बाउंस करेगा, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी कमेंट करते हैं, ये भी अब किसी काम का नहीं है। CSS एनिमेशन आपने देख लिया। उसके बाद कस्टम्स ट्रांजिशन क्लासेस देखिए, ये एक सही चीज़ है बट इसके लिए हमें एनिमेट का यूज़ करना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी होता है एनिमेट, जो हमें देखना नहीं है बट उसका यूज़ करेंगे तो उसे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो कस्टम ट्रांजिशन क्लास पहले इसको बना लेते हैं। एक बटन, ये ही एक बटन रहेगा, इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। आई थिंक मुझे पूरा कर लेना चाहिए था, ये पूरा कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और पेस्ट, और यहाँ से ये हटा दीजिए। तो बटन हमारे पास है। और नेम में इस बार ये लिखने के वजह हम लोग कस्टम क्लासेस लिख देते हैं। ओके, कस्टम क्लासेस लिख दिया। और यहाँ पर यहाँ पर लिखने के बजाय इसमें लिखते हैं एक H1, इसमें भी H1 लिख देना चाहिए, तो बड़ा बड़ा दिखिएगा तो अच्छा रहेगा। हेलो हियर इज़ सम बाउंसिंग टेक्स्ट, ये नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ हेलो लिख देता हूँ। और इसमें नेम हमने लिख दिया हुआ है। अभी इसमें हमें इसका यूज़ कब किया, इसका यूज़ तब किया जाता है कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अगर आप यूज़ करना चाहें CSS एनिमेशन का, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसका यूज़ केस नहीं है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो कस्टम ट्रांजिशन क्लास का मतलब अभी तक हमारा ट्रांजिशन क्लास का नाम क्या था, या तो ये लिख लीजिए
व्यू इंटरएक्टिव, या फिर अगर आपने अपने ट्रांजिशन में कोई नेम लिखा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से करने के लिखने के लिए। तो ये हमारा ट्रांजिशन क्लासेस है। अब आपको पूरा का पूरा यही बदलना, पूरा बदलना है, सिर्फ ये एक वर्ड नहीं, पूरा बदलना है। पूरा क्यों बदलना पड़ेगा? बिकॉज ट्रांजिशन क्लासेस पहले से लिखी होगी। जैसे कि CSS की जो लाइब्रेरी होती है उसमें क्लासेस हमें मिलते हैं। जैसे बूट स्ट्रैप लगभग सभी ने देखा होगा, तो उसमें क्लासेस मिलता है, BTN क्लास का नाम। तो उसी तरीके से animate.css जो हमारा लाइब्रेरी होगा, फिर कोई भी एनिमेशन का लाइब्रेरी उसमें क्लास मिलेगा, उस क्लास को हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कस्टम ट्रांजिशन क्लास का यूज़ करके आप उसको लगा सकते हैं। तो चलिए पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा जो कस्टम ट्रांजिशन क्लास होगा वो। इसका नाम नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, आई बिलीव, बिकॉज इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा है कस्टम ट्रांजिशन क्लास के लिए लाइब्रेरी, जो हम लोग जिसका हम लोग CDN यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं CDN यूज़ कर रहा हूँ, animate.min.css। ये हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आइए और मान लीजिए कि इसके अंदर में एक क्लास है, इस लाइब्रेरी के अंदर में एक क्लास है एनिमेटेड या फिर animate__ एनिमेटेड, वह मुझे इसमें लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा? तो यहाँ पर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाने के लिए कब आपको लगाना है? मुझे लगाना है इंटरएक्टिव में। तो इंटरएक्टिव क्लास आपको यहाँ पर यहाँ पड़ेगा, इंटरएक्टिव क्लास। इस तरीके से ये जो क्लास आप देख रहे हैं इंटरएक्टिव क्लास या फिर इंटर फ्रॉम क्लास या फिर इंटर टू क्लास, ये मैंने PPT में आपको दिखाया था कस्टम ट्रांजिशन क्लास वाले PPT में। तो उसमें हम लोग लगाएंगे जो क्लास यहाँ पर मिलता है उसको। तो animate__ तो ये क्लास मुझे यहाँ पर लगाना था। अभी इसमें क्या होगा कि इसको ही हटा के, मतलब एक तरह से समझिए कि कोई भी यहाँ पर हो क्लास तो उसको हटा के वो इस वाले को प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पर सिंपली अगर कोई क्लास यूज़ करना, हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं कुछ इस तरीके से। बट ट्रांजिशन में आप इस तरीके से क्लास लिख के नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और ये स्टेट भी डिफाइन करेगा कि इंटरएक्टिव क्लास में ये क्लास अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, होपफुली थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनिमेट टडा, ये सब जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये हमने नहीं बनाया, ये इसके अंदर में डिफाइन है। इसका कोड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पर आप उसको सर्च करेंगे, बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। animate__ एनिमेटेड, देखें तो ये एक क्लास बना हुआ है, ये वाला, यही वाला क्लास हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। वैसे किसी और भी क्लासेस हैं जिनका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो बस यही है, क्लास लगा दिया मैंने इसका। अभी इसी तरीके से एक और क्लास इसमें लगा देते हैं। तो ये क्लास में लगाई। अभी देखिए इसमें से क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आइए, रिफ्रेश, ओके हमें, ओके थिंक इसमें अगर क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला हमने इफेक्ट लगा दिया। इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं। animate.css अगर आप पढ़ेंगे सेपरेटली तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा एनिमेशन से रिलेटेड। सो कस्टम ट्रांजिशन क्लासेस यही है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ये टॉपिक मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है और ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। अगर आपको एनिमेशन थोड़ा बहुत आता है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसको भी कमेंट करें बिकॉज लॉजिक तो लग ही नहीं रहा है इसमें। हाँ, एनिमेशन हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म, स्केल क्या होता है ये, तो उसमें लॉजिक लगता है हमारा। बट यहाँ तो हम लोग सिर्फ यूज़ करना इसको सीख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जावास्क्रिप्ट हुक्स। यू कैन हुक इनटू द ट्रांजिशन प्रोसेस विद जावास्क्रिप्ट, यानी कि अब जावास्क्रिप्ट से आप चीज़ें लिख सकते हैं कि क्या होना चाहिए। बाय लिसनिंग टू इवेंट्स ऑन द ट्रांजिशन कंपोनेंट। ट्रांजिशन कंपोनेंट में कुछ इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स हम लोग लिखेंगे और उस इवेंट के होने पर हमारा कौन सा हुक चलना चाहिए वह भी लिखते हैं और उस हुक पे हम लोग लिखते हैं एनिमेशन वगैरह। सो दिस हुक कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद CSS ट्रांजिशन एनिमेशन और ऑन देयर ऑन। जैसे कि क्या कि इवेंट हमारे पास बिफोर इंटर, इंटर आफ्टर इंटर, इंटर कैंसल्ड, बिफोर लीव, लीव आफ्टर लीव और लीव कैंसल्ड। और इसमें लगाएंगे क्या, इक्वल कॉट देकर जो हुक रहेगा वह। तो हुक्स देख लीजिए क्या क्या है। ऑन बिफोर इंटर, EL हमारा यहाँ पर एलिमेंट रहेगा। तो इट इज़ कॉल्ड बिफोर दी, ध्यान रखिए कौन सा हुक कब कॉल होता है। इट इज़ कॉल्ड बिफोर द एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू द डोम, यानी कि डोम में इंसर्ट होने से पहले, एलिमेंट डोम में इंसर्ट नहीं हुआ है उससे पहले ये हमारा हुक कॉल होता है। यूज दिस हुक टू सेट द इंटर फ्रॉम स्टेट ऑफ द एलिमेंट। वैसे ऑन इंटर, EL और डन यहाँ पर एक कॉल बैक है। इट इज़ कॉल्ड वन फ्रेम आफ्टर द एलिमेंट इज इंसर्टेड, यूज दिस टू स्टार्ट द इंटरिंग एनिमेशन। ऑन आफ्टर इंटर, EL
इट इज़ कॉल्ड व्हेन द इंटर ट्रांजिशन हैज़ फिनिश्ड। जैसे ऑन इंटर कैंसल्ड, इट इज़ कॉल्ड व्हेन द इंटर ट्रांजिशन हैज़ फिनिश्ड, यानी कि सेम दोनों ही केस में ये दो चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। फिर ऑन बिफोर लीव, इट इज़ कॉल्ड बिफोर द लीव हुक। मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड यूज जस्ट लीव हुक, जो कि ये है ऑन लीव, यल और डन। इट इज़ कॉल्ड व्हेन द लीव ट्रांजिशन स्टार्ट्स, यूज दिस हुक, यूज दिस टू स्टार्ट द लिविंग एनिमेशन। एक लिविंग एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस हुक के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा होगा। उसके बाद हमारा ऑन आफ्टर लीव है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन द लीव ट्रांजिशन हैज़ फिनिश्ड एंड एलिमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डोम। ऑन लीव कैंसिल्ड इज ओनली अवेलेबल विद वी शो ट्रांजिशन। और वेयर डन, डन जो मैंने आपको बताया था कि कॉल बैक है, वह डन क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स ट्रांजिशन हैज़ ट्रांजिशन एंड, यानी कि ट्रांजिशन खत्म हो चुका है। इट इज़ ऑप्शनल इफ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन CSS। तो इसको प्रैक्टिकली देखिए। अभी प्रैक्टिकली इसको देखने के लिए एक लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने एग्जांपल लिया ऑफिशियल डॉक से, तो उन्होंने यूज़ किया तो मैंने भी यूज़ कर लिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सा लाइब्रेरी एनिमेशन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला GSAP, ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। इसके ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो greensock.com, इस पर जाएंगे द स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न वेब एनिमेशन। ये है, बहुत बढ़िया है। रॉबस्ट जावास्क्रिप्ट टूल सेट दैट टर्न्स डेवलपर्स इनटू एनिमेशन सुपर हीरोज़। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा एनिमेशन इसमें दिखाई दे रहा है। डॉक आप इसका पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहें तो आप मुझे कहेंगे, मैं आपका इसको बना के दे दूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में कभी। अभी इस कोर्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इसको यूज़ करने के पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने का तरीका आपको NPM में मिल जाएगा। NPM में मैंने लिख के सर्च किया था GSAP। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करने का तरीका, बस इसको कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में जाइए यहाँ पर, और राइट क्लिक करके और इस मतलब पेस्ट करके अब सिर्फ इंटरप्रेस कीजिए और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया हमारा। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंपोर्ट करके। आपको इसको यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें जो कुछ भी है वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो इसमें क्या है, क्या करता है, किसके रिलेटिव क्या, उस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। हमें सिर्फ अपना हुक्स देखना है और इवेंट्स देखना है जो ट्रांजिशन हमें मिलता है हुआ। तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे थोड़ी देर में। अभी आते हैं कोड में। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड पहले से लिख दिया हुआ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हुक, इसमें एक बटन बना दिया हुआ। ट्रांजिशन में हुक मैंने इवेंट लिखा बिफोर इंटर, जिसपे ये वाला हुक चलेगा, इंटर जिसपे ये वाला हुक चलेगा, और लीव जिसपे ये वाला हुक चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं कॉलन CSS फॉल्स, ये क्या करता है, ये मैंने यहाँ कमेंट में लिख दिया कि दिस एक्सप्लिसिटली टेल्स व्यू टू स्कीप ऑटो CSS ट्रांजिशन डिटेक्शन। तो इसको स्किप करने के लिए इसका लिखा जाता है। ये खास करके तब आपको यूज़ करना है जब आप जावास्क्रिप्ट वाला ये हुक्स वाला जब यूज़ कर रहे होते हैं, उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड तरीका है, परफॉर्मेंस भी आपका बेटर रहेगा। तो ये हमने लिखा इवेंट्स, और उसके लिए हमने हुक्स लिख दिया हुआ है, और हमने एक डिव बनाया हुआ है GSP बॉक्स हमने क्लास दिया हुआ है। इसमें कुछ भी हमने लिखा हुआ नहीं, तो सिर्फ एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स का मैंने CSS यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं। इसमें क्या किया, बैकग्राउंड हमने कलर दिया हुआ है, मार्जिन टॉप दिया हुआ है, और हाइट विड्थ सेट करके सिर्फ एक हमने बनाया हुआ है गोल, एक सर्कल बनाया हुआ है। आपको इसको मैं दिखाऊँ यहाँ पर वेब पेज में तो आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से भी दिखने, क्लिक करने पर हमने रन नहीं किया, हमने सर्वर रन नहीं किया हुआ। NPM रन डेव करते हैं और इसको रन कर लेते हैं। सो ये रन हो गया। अभी क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। मतलब ये शो और हाइड हो रहा है, वो तो होगा ही, बिकॉज हमने VIF लगाया हुआ है इस पर। यहाँ पर देखिए, ओके, तो ये VIF, तो इसी वजह से ये आपको शो हाइड तो होगा, लेकिन हमें इसमें हुक्स लगा के एनिमेशन लगाना है। देखिए कि कैसे लगे। यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको, बिकॉज ये लाइब्रेरी से यूज़ है। तो अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि सेट EL ये स्केल XY क्या करता है, ऑपेसिटी क्या करता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिकॉज इसमें हमने अगर एनिमेशन आपने पढ़ा है CSS में तो। मगर फिर भी जैसे हुक जो हमारा ये है, हमारा मेन इसमें ये है ऑन बिफोर एंटर। ओके, सो ये जब चलेगा तो ये चीज़ें काम करेगी। फिर ऑन इंटर जब ये करेगा तो ये काम करेगी। फिर ऑन लीव पे ये, और इस पे दो चीज़ें हैं, एक 2 पे GSP2 और GSP2 पे कुछ इस तरीके से। अभी इसका मैं कोड डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ड्यूरेशन का मतलब क्या, स्केल X का मतलब क्या। इसका डिस्कशन करेंगे तो हमें इस लाइब्रेरी को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, जो मैं भी चाहता नहीं। हुक्स हम लोगों को पता है कि कौन सा हुक कब चल रहा है, किस इवेंट पे कौन सा हुक चल रहा है, ये भी हमें पता है। तभी देख लीजिए कि एनिमेशन हमारा कैसा बना हुआ है। यहाँ ये इसको रिफ्रेश कीजिए, क्लिक में क्लिक करेंगे और हमारा एनिमेशन क्यों नहीं चल रहा भाई, हमने इंपोर्ट नहीं किया, इसी वजह से हमारा एनिमेशन चल नहीं रहा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं।
इसको हम लोग यूज़ करें बट हमने कहीं इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको इंपोर्ट कर लीजिए। और आई थिंक अब चलना चाहिए। इसको कीजिए रिफ्रेश और देखिए क्लिक करेंगे, देखिए हमारा इस तरीके से कुछ एनिमेशन आपको दिखाई देगा। एक बार बड़ा होता है, एक बार इधर से स्लाइड होता है, बड़ा हुआ और स्लाइड हुआ। इसको रिफ्रेश एक बार कीजिए, देखिए कुछ इस तरीके से। अभी इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि एक अपीयर करके आपको मिलता है प्रॉपर्टी, जिस पे आप इनिशियली अगर एक बार एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप उसको मतलब अपीयर होने पर हमारा एनिमेट हो। जैसे अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ भी एनिमेट होता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार हो तो आप यहाँ पर अपीयर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखना है अपीयर, इस तरीके से सेव कीजिए, बस इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखना, इस तरीके से सेव किया। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे रिफ्रेश किया, देखिए एक बार एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, तो ये एक इसमें है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें, अगर आपको ना चाहिए। इसका आप यूज़ किसी में भी कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन में आता है। बस इनिशियल कोई एनिमेशन होना चाहिए जो आपको दिखाई दे, वरना काम नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या जावास्क्रिप्ट हुक्स का यूज़ करके कैसे आप एनिमेशन करेंगे उसका कॉमन है कि यानी कि इसमें अपने CSS नहीं लिखा, आपने CSS लिखने के बजाय क्या किया, इसमें अपने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पर नोट करके आपको दे रहा हूँ। जैसे रीयूजेबल ट्रांजिशन, आपने कोई एक ट्रांजिशन बना लिया, उसका एक कॉम्पोनेंट बना लिया अलग से, और फिर आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सेम सब कुछ सेम रहेगा, जो अभी तक पढ़ा बिल्कुल वही सेम रहेगा जैसे बनाते हैं वैसे, बस इसका एक अलग कंपोनेंट बना लेना है और इस कंपोनेंट को हमें यूज़ करना है बार बार, और कुछ नहीं। तो ट्रांजिशन ऑन अपीयर ये मैंने आपको दिखा दिया, अपीयर अभी करके। ट्रांजिशन बिटवीन एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स के बीच में ट्रांजिशन करना हो तो ट्रांजिशन मोड्स आपको दो या तीन मोड मिलते हैं, इसका यूज़ ट्रांजिशन बिटवीन कंपोनेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, इसमें टॉपिक्स मैंने स्किप किया हुआ है अभी के लिए तो कम से कम। इसमें नेक्स्ट चीज हम लोग देखें ट्रांजिशन ग्रुप को। ट्रांजिशन ग्रुप इज अ बिल्ट इन कॉम्पोनेंट डिजाइंड फॉर एनिमेटिंग द इंसर्शन, रिमूवल एंड ऑर्डर चेंज ऑफ एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट दैट आर रेंडर्ड इन अ लिस्ट। ये लिस्ट पे काम करेगा। इसका इस्तेमाल आप किसी कॉम्पोनेंट के इंसर्शन में एनिमेशन करने के लिए, रिमूवल में, या फिर ऑर्डर उसका चेंज हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 करके एक लिस्ट है, अब उसका ऑर्डर चेंज हो रहा हो, मान लीजिए 3 4 की जगह 4 3 की जगह, तो एनिमेट करके वो हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये लिस्ट में होना चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिशन ग्रुप सपोर्ट द सेम प्रॉप्स, CSS ट्रांजिशन क्लासेस एंड ट्रांजिशन हुक्स, लिस्टनर एज ट्रांजिशन। तो जो भी ट्रांजिशन आपने पढ़ा वो सारा चीज़ आप ट्रांजिशन ग्रुप में भी यूज़ कर पाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन ग्रुप का यूज़ लिस्ट में होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? फिर दोनों में डिफरेंस क्या? बाय डिफॉल्ट इट डज नॉट रेंडर अ रैपर एलिमेंट, but you can specify an element to be rendered with the tag prop. Transition modes are not available because we are no longer altering between mutual exclusive element. Element inside are always required to have a unique key attribute. CSS transition classes will be applied to an individual element in the list, not to the group container itself. तो करते क्या है, इसका एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। CD डॉट करके बाहर आते हैं, npm init व्यू लेटेस्ट लिखिए इंटरप्रेस, और ch40 हमारा चलेगा, ch40 इंटरप्रेस करते जाइए, cd ch40 और npm i लिख के इंटरप्रेस, और ये सारी चीज़ हमारा इंस्टॉल होगी, होने देते हैं। और ये हमारा cd ch40 ये हमारा क्रिएट हो रहा है, जो कि बढ़िया। इसको कॉपी कर लेते हैं तब तक, ये जो हमारा स्टार्टर इसमें से इसको और इसको दोनों को कॉपी करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से इसको और इसको दोनों को डिलीट कीजिए और SRC में पेस्ट कर दीजिए जो हमने कॉपी किया। एसेट्स नहीं चाहिए बिकॉज CSS तो हमें चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, और यहाँ से ये हटा देना बिकॉज हमने CSS डिलीट कर दिया हुआ है, सेव कर दिया बस। और इसमें कुछ है नहीं, इसको रन कीजिए, npm रन dev, ये हमारा रन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कोई एरर वगैरह नहीं है। अभी हम लोग इसमें जो ट्रांजिशन ग्रुप है इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर आइए, hello.v में इसमें लिस्ट में काम करना है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि इसमें जावास्क्रिप्ट हुक्स कैसे यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन क्लास कैसे यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि ट्रांजिशन ग्रुप कैसे लिखते हैं, फिर आप उसमें ट्रांजिशन क्लास यूज़ करना चाहें, ट्रांजिशन ग्रुप नेम ट्रांजिशन यूज़ करना चाहें, या फिर जावास्क्रिप्ट हुक्स यूज़ करना चाहें, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने टेम्पलेट में यहाँ पर इनपुट एक बनाया हुआ है जिसका नाम वी मॉडल में क्वेरी लिखा, और ये क्वेरी हमारा इस यहाँ जो देख रहे हैं इस रेफ से अटैच है, यानी कि टू वे बॉन्डिंग किया हुआ है, ओके। अब इसके बाद हमने ट्रांजिशन ग्रुप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, टैग हमने यूएल लिखा हुआ है, यूएल टैग ये हमारा बन जाए। उसके बाद हमने इसको फॉल्स किया हुआ है ताकि ये हमारा इंटरफियर ना करे,
उसके बाद मैंने यहाँ इवेंट लिखा, इस इवेंट पे ये हुक चलेगा, इस इवेंट पे ये हुक चलेगा, इस इवेंट पे ये हुक चलेगा। और इसके अंदर में हमने एल लगाया हुआ, बिकॉज यूएल है, ये यूएल टैग बनेगा, तो इसके अंदर में एल लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने टैग लिख दिया कि ये कौन सा टैग बनेगा, ये यूएल बनेगा, तो इसके अंदर में एल होता है, वो लिखा। और यहाँ पर हमने एक दिया हुआ है V4, बिकॉज हमने लिस्ट को रेंडर कर रहे हैं, इसी वजह से ट्रांजिशन ग्रुप यहाँ पर बंद हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, पहले ये समझ लीजिए, ये लिस्ट यहाँ पर हमने कंप्यूटर लिस्ट को दिया हुआ है, जिसपे से एक आइटम निकलेगा और आइटम डॉट मैसेज में जो भी रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। और इसको हमने की भी बनाया हुआ है और इसमें डेटा इंडेक्स भी हमने दिया हुआ है, जो भी इंडेक्स रहेगा वो हमारा डेटा इंडेक्स बनेगा। हमें देखना है कि ये कंप्यूटर लिस्ट में क्या है। तो कंप्यूटर लिस्ट देखने के लिए आपको आना पड़ेगा इस जगह पर, देखिए यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए आपको समझना है, देखिए लिस्ट क्या है हमारा, लिस्ट ये है। इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाया हुआ है, इसमें मैसेज में लिखा है ब्रूसली, मैसेज में जैकी चैन, फिर बाकी सब जेटली और बाकी सबका नाम है, सबका नाम मैं जानता नहीं। सो लिस्ट, इस लिस्ट डॉट से मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ। क्या कैसे फ़िल्टर करना है, आइटम एक एक आइटम आएगा, यानी कि ये आइटम चला आएगा। तो आइटम डॉट मैसेज, यानी कि मान लीजिए ब्रूसली है, तो ब्रूसली को पहले लोअर केस में कन्वर्ट किया जाए, फिर इंक्लूड्स क्वेरी डॉट वैल्यू। क्वेरी डॉट वैल्यू मतलब क्या, क्वेरी डॉट वैल्यू मीन्स जो इस इनपुट में लिखा जाएगा। इसको भी अभी मैं सेव करूँ, आप इसको देख पाएंगे। ओके, अभी ये दिखेगा नहीं बिकॉज हमने ये यूज़ किया हुआ है और इसको हमने इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm igsap इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ताकि एरर हमारा ना आए और हमें आउटपुट देखने को मिले। npm run tab, और यहाँ पर आइए अब, और इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको कुछ इस तरीके से। तो ये जो इनपुट यहाँ जो भी लिखेंगे वो क्वेरी डॉट वैल्यू में जाएगा, यानी कि यहाँ पर जाएगा। तो वो कह रहा है कि पहले तो आप आइटम डॉट मैसेज से पहले लोअर केस में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या जो यूज़र ने लिखा इनपुट वैल्यू में वो मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है उसको फिल्टर करके रिटर्न कर देगा कंप्यूटर लिस्ट में, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होकर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसमें से अगर मान लीजिए मल्टीपल आइटम से, तो फोर लूप होकर वो चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर एक ही है तो एक ही दिखेगा, मल्टीपल है तो मल्टीपल दिख जाएगा, फिल्टर होकर। बेसिकली ये एक फ़िल्टर है और कुछ नहीं। तो ये एग्जीक्यूटर, अभी इस चीज़ को एनिमेट करने की बारी आता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक था कि एक इनपुट फील्ड होगा और इसमें नाम कैसे फ़िल्टर करेंगे। अभी इसमें एनिमेशन आपको लगाना था। आपने क्या किया, ट्रांजिशन ग्रुप यहाँ पर यूज़ किया हुआ है और इसमें आपने लगाया हुआ है 3 हुक, जो कि पहला है ऑन बिफोर इंटर, फिर इंटर, ऑन इंटर और ऑन लीव, जिसके लिए आपने यहाँ पर हुक्स लिखे होंगे, देखिए ये वाला। तो ऑन बिफोर इंटर में क्या होगा, ऑपेसिटी 0 रहेगा और हाइट 0 कर देना है। फिर ऑन इंटर में क्या होगा, ये इस लाइब्रेरी से 2 लिया और ये कर दिया। फिर ऑन लीव में इस लाइब्रेरी से 2 लिया और ये कर दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों में से किसी को गुस्सा आ रहा है, बता देता हूँ कि इस लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ इस हुक को देखना था और यहाँ पर का लॉजिक की ट्रांजिशन ग्रुप में कैसे चीज़ें लिखते हैं उसके बारे में। इस लाइब्रेरी को पढ़ने जाएंगे तो इस लाइब्रेरी का एक अलग से कोर्स बन जाएगा, इसीलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको विदाउट एनिमेशन दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हम लगे ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट किया और इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी एनिमेशन वगैरह नहीं रहेगा, अभी क्या रहेगा, सिंपल सा हमारा ये हटा देते हैं यहाँ से, एक ट्रांजिशन ग्रुप देना ही नहीं है, एनिमेशन नहीं देना, तो ये हटा देते हैं। तो ये हमारा सिर्फ क्या बन गया, एल बन गया, ठीक है। एल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं किससे, यूएल टैग से, और इसको पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से रहा। तो अभी यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्टी के साथ देखिए बी लिखा, तो ब्रूसली हमारा बी से एक ही है, तो ये हमारा आ गया। एक और रहता है बी से, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक और दे देते हैं, बी से बॉबी दे देते हैं, बॉबी दे दिया, इसको सेव किया तो हमें यहाँ पर एक और दिखाई देगा, ये बॉबी दिख रहा है। अभी हम लोग जब बी करेंगे तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। तभी इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, सिंपल सा लिस्ट फिल्टर करने का एक हमारा लॉजिक है। अभी इसमें एनिमेशन लगाना तो हमें ट्रांजिशन ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक लिस्ट है और लिस्ट पे हम लोग लगा रहे हैं। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक्चुअली, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बिकॉज ये पहले देखना चाहिए उसके बाद ट्रांजिशन ग्रुप है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यूएल ये जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे ट्रांजिशन ग्रुप में, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दिया और इसमें एनिमेशन के लिए ये सारे हुक्स हमने लगा दिए। बस अब देखिएगा कि ये एनिमेट होकर कैसे दिखता है, थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा और कुछ नहीं। इसको रिफ्रेश कीजिए, ऐसे दिख रहा है। अभी हम लोग देखें बी, देखिए किस तरीके से हो रहा है, वो बस यही है इसमें गेम, ये एनिमेशन कर रहा है और कुछ खास नहीं। उसमें ये परफेक्ट एनिमेट नहीं हो रहा, देखिए इन दोनों का गैप जो है कम हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, बट फिर भी एग्जाम्पल के लिए ठीक ठाक है। तो ये है इसका
यूज़ ट्रांजिशन ग्रुप का। बस इसमें इतना ही रखते हैं। इतना आपने समझ लिया तो आप ट्रांजिशन और ट्रांजिशन ग्रुप को यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। इसमें और कुछ खास है नहीं। तो आप चाहें तो ऑफिशियल डॉक पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल डॉक दिखा दूँ जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं। ये vue.vue.js.org है। यहाँ से आपको डॉक्स में जाना है, गाइड में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांजिशन। मैंने भी यहीं से पढ़ा हुआ है, बाय द वे बता दूं, बट थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और समय देना पड़ता है इसमें से समझने में और सारी चीज़ें। देखिए तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने यहीं से लिया हुआ है, जो भी एग्जांपल आपने देखा हुआ अभी, और थ्योरी भी मैंने यहीं से लिया हुआ है और ट्रांजिशन ग्रुप ये भी। ओके, सो ऑफिशियल डॉक से क्या था कि सब लोग समझ नहीं पाते हैं एक तो, और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। जो वीडियो देखकर आप आसानी से समझ जाते हैं 5 मिनट में, उसको डॉक से पढ़ने में आपको 5 घंटे लग जाते हैं। बस यही डिफरेंस है। तो मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग देखिए और सब सीखिए। मैं अपना समय देता हूँ ज़्यादा, आप कम समय देकर सीखिए, बस यही है। और आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा और अपना पेशेंस रखना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन छुपा के रखना पड़ेगा। बस यही सारी चीज़ें हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे, मेहनत लगाएंगे। और Vue.js लगभग ख़त्म होने को है, थोड़ा सा और संयम रखिए और सीखते जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।